नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ अपने फुल फॉर्म में हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो अब इस तरह से फॉर्म में आ गए हैं क्योंकि उनको ये जो लोकसभा चुनाव में नीचा दिखाने का प्रयास हुआ, अब उनको पता लग चुका है कि उनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको डाउन करने की कोशिश में हैं। वो पार्टी में कौन कौन है वो भी खुल के आ चुके हैं, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं उनका भी पता लग चुका है और बाकी का पता लगना अभी जारी है और इस सब में काम चल रहा है। लेकिन योगी जी ने अब फुल फॉर्म में आकर अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि अधिकारियों की जो शिकायत आई, ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की थी कि कार्यकर्ताओं की बात अधिकारी नहीं सुनते, जनप्रतिनिधियों का फोन तक नहीं उठाते। अब इस पर योगी जी ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि जितने भी एडीएम हैं, जितने तहसीलदार हैं, पुलिस का तो पहले से ही आदेश है कि कोई भी आप जनप्रतिनिधि यदि फोन करेगा, जनप्रतिनिधि का मतलब हो गया एमपी और एमएलए, और इसके साथ साथ वो बोला है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं यानी कोई जिला अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष फोन करेगा तो अगर कोई अधिकारी ने फोन नहीं उठाया तो वो अपने को सस्पेंड समझे, एक्शन होगा। काम में कोताही बरतोगे ट्रांसफर होगा, नहीं मानोगे फिर बाद में सस्पेंड कर दिए जाओगे। अब इस तरह के आदेश सीधे सीधे हो चुके और इस पर पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। एक आदेश तो योगी जी ने ऐसा दे दिया, उन्होंने कह दिया कि जितने भी तहसीलदार हैं, ये एडीएम हैं, ये हफ्ते में एक दिन ये अपने क्षेत्र में ही वहीं रहेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। अब सोचिए कैसे होगा। इनको मच्छर भी खाएंगे, इनको बाथरूम भी समझ में आएगा कि यार लैट्रिन अच्छी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, क्योंकि ऑफिसों में तो जो ये खुद बैठते हैं तो सुविधा अगर करी होगी तो होगी। तो निश्चित रूप से कुछ सुधार की तरफ जो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो जिन लोगों के दिमाग में ये था कि योगी जी को वो इस तरह से बदनाम कर देंगे, डाउन कर देंगे, अधिकारियों से मिल जाएंगे, अब कोई कहता है समाजवादी पार्टी के कहने से चल रहे थे, कोई कह रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता ही जो डिप्टी बने हुए थे उनके इशारों पर कुछ चल रहा था। तो कुल मिलाकर अब योगी जी को फुल फ्लैश पावर मिल चुकी है और योगी जी ने तय कर लिया है कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का कानून बनाने की कोशिश नहीं करे। पार्टी के शीर्ष को बता दिया है कि मुझे यदि ज़्यादा छेड़ोगे मैं अपने मठ में चला जाऊंगा और तुम संभालो अपना ये टाम ठडीरा। मुझे राजनीति करनी है, मैं अगर सीएम की कुर्सी पे हूं तो राज्य कैसे चलाना है ये तय मैं करूंगा। और इसलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन और जो चीज़ें हो रही हैं, अभी आप देखिए, मुझे कुछ कार्यकर्ताओं ने ये बता दिया कि हो ये रहा है कि अधिकारियों में बैठे हुए लोग अगर कोई एक विशेष ठाकुर कम्युनिटी के हैं, अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगते थे कि कोई यादव किसी के नाम के बाद लगा है तो उस यादव का ट्रांसफर कोई मंत्री भी नहीं करा सकता, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो सीधा बात करते थे चचा जान से या अखिलेश से, कहते हैं साहब हम वहीं के हैं बस। और इसी तरह की बातें कुछ यहाँ अभी आई, कुछ लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि हम अफसर हैं, हमारी पहुंच योगी जी तक है, हमारी राजनाथ सिंह तक है, तो उनको लगता होगा हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अब योगी जी ने अभी हाल ही में बता रहा हूं कि कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है कुछ अधिकारियों को, उसमें ठाकुर भी हैं। मतलब योगी जी ने साफ समझ लिया कि भैया किसी का फेवर नहीं, कोई किसी का बड़ा नहीं। अब ये देखना है कि एक को छोड़ेंगे तो अनेक को छोड़ना पड़ेगा। और योगी एक भगवाधारी संत हैं, महंत हैं, वो तो जिस दिन संन्यास ले लिया उसी दिन उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का सगी बहन चाय की दुकान करते हुए आपने वीडियो देखा होगा, जो अपनी सगी बहन अपने जीजा की मदद नहीं कर रहा कानून से हटकर, वो किसी रिश्तेदार दूर का कोई होगा, किसी का बेटा आईपीएस होगा, किसी का बेटा आईएएस होगा, कोई तहसीलदार होगा, उनका फेवर करेगा। ये कहाँ से समझ में आती है? केवल नैरेटिव बनाया जाता है। ये बात अलग है कि कोई नेता बीजेपी का कोई अपना कार्यकर्ता ही अगर कहे साहब ये अधिकारी अपने ही हैं जानने वाले और इसका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ कर दो, या इसको आप डांट रहे हो चलो सस्पेंड मत करना। भाई ये कार्यकर्ताओं की तो सुननी पड़ती है। राजनाथ सिंह जी मान लो अगर फ़ोन करें कभी योगी जी को और कहें भाई ये हमारा रिश्तेदार है, ज़रा इसको हल्का हाथ रखना, तो भाई उनकी भी ना सुने क्या? और इस तरह से योगी जी के सामने कभी कभी धर्म संकट सामने होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, कभी कभी दिल्ली से फ़ोन, तो भाई उनको क्या करना, एक तरफ तो वो तैयार बैठे हैं कि एक्शन लें, ऊपर से फ़ोन आ रहा है कि मत लो। तो इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं और इसलिए आपको लगता होगा कि योगी जी फेवर ले रहे हैं। योगी जी फेवर नहीं ले रहे, योगी जी पार्टी का धर्म भी निभाते हैं क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भाई उनको
स्टेट भी चलाना है। लेकिन अब उन्होंने बता दिया कि भाई ये किसी का इंटरफेयर राज्य में नहीं चलेगा, मुझे अपने हिसाब से चलाना है। और इसीलिए ये कहा गया कि ये जो 2 डिप्टी बिठाए हैं ये गड़बड़ी कर रहे हैं। एक और बिना डिप्टी के एक पार्टी का बड़ा पदाधिकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि विवाद हो जाएगा, सबूत कहेंगे साहब सबूत दो। वो बताया जा रहा है कि वो अधिकारी ऐसे हैं कि किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग किसी के कहने से हो या ना हो, लेकिन वो संगठन के इतने बड़े नाम हैं जिनको बात चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, वो बाहर बैठे हैं, दूसरे स्टेट की जिम्मेदारी है आजकल उन पे, वहीं से फोन करेंगे, हाँ जी इसका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ कर दो, और वो ट्रांसफर हो जाता है। योगी जी को पता तक नहीं है। ऐसा इंटरफेयर चल रहा है कि मतलब पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश की गई, जनता दरबार लग रहा है। लोग कहते हैं साहब जनता दरबार में योगी जी तो नहीं होते हैं। भाई योगी जी अगर सामने भी खड़े हैं तो मैंने तो वीडियो ही देखी है, योगी जी एप्लीकेशन लेते हैं, शिकायतकर्ता 2 शब्द बोलता है, हाँ जी क्या समस्या है, मेरी ज़मीन से जुड़ी है, मेरा घरेलू झगड़ा है, वो लेकर के साथ में जो अधिकारी चल रहा है उसको पकड़ा देते हैं। और उनका कहना है कि इनका निपटारा तुरंत हो, अधिकारियों को आदेश है तुरंत इस पर फीडबैक आए। लेकिन हम देख रहे हैं अधिकारी का ही अगर रवैया ये है कि हमें तो करना ही नहीं है, तो वो फॉर्मेलिटी करेंगे और कहेंगे हाँ हमने भेज दिया। क्या जवाब आया? वो सब हो गया, अगली बार कोई आएगा नहीं दुखी होकर के। ऐसा मुझे तो किसी ने बताया कि गोरखपुर में जनता दरबार लग रहा है, कहते हैं साहब इतने लोग आते हैं इस आस से कि मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद सुनते नहीं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं। भाई एक एक आदमी से 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनेंगे तो उन्हें तो पूरा कई दिन चाहिए, और इसलिए वो अधिकारियों को बिठा देते हैं। और अधिकारी तो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के सरकार में चला करता था। किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, सबको समझ में आ रहा है कि योगी जी जब बदनाम होंगे तभी तो उनका काम चलेगा। और योगी जी को बदनाम करने में ये जो अधिकारी वर्ग है इस तरह से इग्नोरेंस कर रहा है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो योगी जी को खोजना पड़ेगा। कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो जो काम कह रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से पार्टी के जरिए ही सही एक सिस्टम बनाए। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो जनता दरबार जनता के लिए लग रहा है उसमें भी अधिकारियों की भी जांच एक ये हो जाए कि कोई अगर फीडबैक लेने वाला ठीक से हो, उसमें कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दो। भाई गोरक्षपीठ में योगी जी के लेफ्ट राइट इतने लोग होंगे भरोसेमंद। मुझे तो एक लड़का बता रहा था, बोला जी हम जब पढ़े करते थे कॉलेज में, योगी जी केवल एक सांसद थे, बोले हम गोरक्षपीठ में जाकर के वहाँ ठहरा करते थे, यानी पैसे नहीं थे तो भोजन भी वहीं, कमरा भी वहीं, पढ़ो आप। और वो बिहार का था, वो बता रहे थे कि हम जाते थे क्योंकि पैसे नहीं थे हमारे पास, तो ठहरने और खाने की व्यवस्था, आप अपनी पढ़ाई करिए। लोग योगी जी को भगवान की तरह इसीलिए पूजते हैं, मानते हैं। ऐसे हजारों लोग हो सकते हैं जो योगी जी के 100% विश्वास पात्र हों। भाई उनको नौकरी दीजिए, ऑफिशियल नहीं रख सकते अनऑफिशियल रखिए, परमानेंट नहीं कर सकते टेम्परेरी कर लीजिए। और ऐसे भरोसेमंद अच्छे बच्चे निकाल करके जो राष्ट्रभक्त हों, सनातनी हों, रिश्वत ना लें, काम ईमानदारी से करें। योगी जी आपकी नज़र तो पार की नज़र है, संत हैं आप, ऐसे 10-20 बच्चों को भर्ती कर दो जो फीडबैक लेने का काम करें। क्या एप्लीकेशन जो दी गई है उस पर फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ज़रा 1 हफ्ते बाद फ़ोन मार के पूछ लें आपकी समस्या का समाधान हुआ, नहीं हुआ तो फिर बताया जाए और उस अधिकारी को सीधा सीधा सस्पेंड करने के ऑर्डर किए जाएं या कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो। ये व्यवस्था सुधरेगी तो जनता का विश्वास बढ़ेगा। अभी विश्वास डगमगाया हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वाराणसी में अभी योगी जी निरीक्षण कर रहे थे क्योंकि कांवड़ चल रही है और अब कांवड़िए पहुंचेंगे बड़ी संख्या में, शिव भोले भक्त वाराणसी में भी पहुंचते हैं। योगी जी ने आदेश दिया कि शहर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, सफाई बहुत अच्छी हो, और सब विभागों को आदेश दिए गए। लेकिन वहाँ देखा कि एक सीवर के अंदर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। उन्होंने बोला भाई किसका काम है ये? तो जल कल विभाग का काम है साहब, ये देखे पानी ओवरफ्लो कैसे हो रहा है। तो अधिकारी जो आया सामने, विजय नारायण मौर्य, महाप्रबंधक हैं जल कल विभाग के, उनको 3 घंटे में वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया और गाजियाबाद भेज दिया। जाइए, आपको इतना ही नहीं पता, आप शहर में सीएम घूम रहा है, भाई उसके पहले आप घूम रहे होते तो ये समस्या का समाधान पहले ही हो जाता। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, अब तत्काल फैसले लिए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, मंडल आयोग, मंडल अध्यक्ष, डीएम सबको आदेश हो चुके हैं। तो पूरे प्रदेश में अब जोर शोर से काम हो रहा है। और निश्चित जानिए, मैं कह रहा हूं कि अभी तो उपचुनाव है, उपचुनाव में तो मैं ज़्यादा कुछ गौर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा 10 सीटों पर है, 5 सीटें भाजपा की आ जाएं तो समझिए 100 में से 100 योगी जी को नंबर मिल गए।
क्योंकि 5 सीटें सपा की हैं और सपा के गढ़ की हैं, जहां मुस्लिम बहुल एरिया हैं। तो इसलिए वहां उम्मीद आप 5 ही सीट की करें, लेकिन तैयारी 2027 की है। और 27 तक योगी जी, मान लीजिए आप मेरी बात, कि उत्तर प्रदेश को ऐसा कर देंगे कि वो भारत में नंबर 1 आज भी है और वो नंबर 1 रहेगा हर व्यवस्थाओं में। मैं देख रहा हूँ बिजली में सुधार खूब शुरू हो चुका है, तार बदली जा रही हैं, एवी जो केबल होती हैं उनको चेंज किया गया है। मेरे घर के पास तो मैं देख ही रहा हूँ कि डबल लाइन लग गई है। तो निश्चित रूप से AK शर्मा जी भी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, मैंने कई बार एक्स पर पोस्ट पर लिखा है, उनको खूब कहा, लेकिन अब वो काम कर रहे हैं तो उनका धन्यवाद। सरकार कई गुना तेजी से काम कर रही है और जो मंत्री, जो विधायक क्षेत्र में नहीं निकलेंगे और काम नहीं करेंगे, निश्चित वो मान लें अभी से कि 27 में वो ना समझें कि उनको टिकट मिलेगा, आउट कर दिए जाएंगे। बहुत लोग नए लाइन में लगे हुए हैं। तो इस फुल फ्लैश में आप भी अपनी राय जरूर कमेंट में लिखते रहें, ताकि योगी जी की टीम आपके कमेंट पढ़े और वीडियो को शेयर करें, तो ज़्यादातर जनता तक ये पहुंचे कि योगी जी इस समय आपकी मदद चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की मदद चाहते हैं, और जो योगी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मेरा तो लक्ष्य है, मैंने तो तय कर दिया, 2029 में योगी आदित्यनाथ इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये परमात्मा से, प्रभु से, शंकर भोले से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति भारत को विश्वगुरु बना सकता है, हिंदू राष्ट्र बना सकता है। तो हम जो अपना सहयोग जो भी दे सकते हैं, मैं बोल सकता हूं तो बोल रहा हूं। आपका काम है वीडियो शेयर करना, तो शेयर करेंगे तो कमेंट भी लिखेंगे, तो ये पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष को भी कि योगी जी के चाहने वाले देश और दुनिया में हैं कितने। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।